पुलिस भाई साहब जैसे ही पता चलती है, पुलिस का पता चल गया, सचिन सीमा को भगा देता है कि भाग सीमा, पुलिस आ रही है। सीमा फरार। 4 भाई साहब जब सीमा को ढूंढा जाता है तो सीमा अपने बच्चों समेत फरार रहती है और वो हरियाणा के वल्लभगढ़ में पकड़ी जाती है। वल्लभगढ़ में पकड़ी जाती है। 4 जुलाई को पिता नेत्रपाल सीमा को गिरफ्तार करके, सचिन को गिरफ्तार करके पुलिस कोर्ट ले जाती है। इंटरेस्टिंग बात देखिए कि ये महिला जब पाकिस्तान से मतलब नेपाल में उतरती है तो भाई साहब नेपाल का सिम कार्ड यूज करती है, पाकिस्तान का नहीं यूज करती है। और तो और आप में से कितने ही लोगों के अंदर यह साहस होगा कि वो किसी के साथ जब ट्रेवल कर रहे हो, ये जब नेपाल में काठमांडू से लेकर पोखरा तक की यात्रा पे आती है तो भाई साहब ये सचिन को व्हाट्सएप कॉल करती है। आपको पता होना चाहिए व्हाट्सएप कॉल बिना सिम के भी हो जाता है। तो व्हाट्सएप कॉल करने के लिए इसने वाईफाई का उपयोग किया। वाईफाई का उपयोग बस में कहां से हो गया? इन्होंने एक सवारी से कहा भैया अपने मोबाइल से हॉटस्पॉट बनाइए। उन्होंने हॉटस्पॉट बनाया। हॉटस्पॉट बनाकर इन्होंने सचिन से बात की है। गजब हो रहा है भाई साहब, क्योंकि जब सिक्योरिटी एजेंसीज बॉर्डर पर इनसे पूछती हैं इंडिया में जाने से पूर्व कि बताइए आप इंडिया में कहां जाएंगी, किसके साथ हैं, तो कहती है बच्ची की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल दिखाना है, जल्दी जाने दीजिए। इनके पापा जो हैं वो इंडिया रहते हैं। पुलिस भी महिला को देखकर डाउट नहीं करती। सामान्यतः यह होता है कि परिवार को देखकर, बच्चों को देखकर, महिलाओं को देखकर थोड़ी नरमी बरती जाती है कि यार ये आदमी कोई इतनी खुराफात थोड़ी करेगा, इसके 4 बच्चे हैं, इसके पीछे इतना ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। और इसलिए सिक्योरिटी एजेंसीज के पास कोई लिखित में ये क्लॉज नहीं है कि महिलाओं को चेक नहीं करना है, लेकिन वो ये मानकर कि महिला है, बच्चे हैं, छोड़ो यार जाने दो, होगा परेशान, महिला है, जाने दो भाई साहब। इनको बॉर्डर क्रॉस कराकर इंडिया में एंट्री करा दी जाती है। ये इंडिया में एंट्री करती है भाई साहब। भारत के एक जेम्स बॉन्ड है, उम्मीद है आपको पता हो, नाम है उनका अजित डोभाल। आपको मालूम होगा डोभाल साहब आईपीएस सर्विसेज में थे। फिलहाल भारत के एनएसए हैं, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। वो पाकिस्तान में 7 साल तक, जब वो आईपीएस बन चुके थे तब पाकिस्तान में 7 साल तक अपना धर्म बदलकर, यानी कि जो व्यक्ति हिंदू धर्म का है वो पाकिस्तान में मुस्लिम बनकर रहता है और मुस्लिमों के सारे रीति रिवाज फॉलो करता है, पाकिस्तान की एक एक खुफिया जानकारी भारत को भेजता है और 7 साल तक वहां रहने के बाद वापस भारत आ जाता है। और भारत आकर के, भारत में चूंकि वो तो अंडर कवर एजेंट के रूप में गए थे, भारत सरकार को सारी वो जानकारियां आकर के दे देते हैं कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है। तो क्या यह ना मान लिया जाए, जब डोभाल साहब वहां जाकर के इस्लाम की सारी चीजें अपना लेते हैं, अपने रिलीजन को बिल्कुल भुला करके जाते हैं, जबकि ये खुद एक पहाड़ी ब्राह्मण है और मंदिर में मतलब घर में इनकी पूजा पाठ होती है, बिल्कुल उस प्रकार का व्यक्ति वहां जाकर इस्लाम की सारी चीजों को देश की प्राथमिकता को रखते हुए वहां जाकर करता है। ऐसी स्थिति में सीमा पर सवाल उठता है कि सीमा कहीं कोई ब्रेन वॉश्ड पाकिस्तानी एजेंट तो नहीं, जिसे पूरी तरह से तैयार करके भेजा ही इसलिए गया था कि तुम भारत के अंदर जाकर पूरी तरह से रच बस जाओगी। ये तो भला हो उस वकील का जिसने शादी कराने से पहले इनके डॉक्यूमेंट चेक कर लिए और उसे डाउट हुआ कि डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ है। भाई साहब सिक्योरिटी एजेंसीज भी जिसे चेक ना कर पाई, वो तो वकील साहब पकड़ लिए और वकील साहब ने पुलिस को बताया कि साहब मामले में गड़बड़ है। और इंडिया आने की स्टोरी तो गजब रोचक है। क्या गजब रोचक है साहब? काठमांडू एयरपोर्ट पर जब ये उतरती हैं, उसके बाद में ये पोखरा तक 400 किलोमीटर की यात्रा 28 घंटे बस में लेकर करती है, क्योंकि वो हिमालय की पहाड़ियों में चलती हैं बसें, बहुत देरी से समय लगता है उसमें। बस में लेकर चलती हैं, बच्ची की तबीयत खराब हो जाती है। बच्ची की तबीयत खराब होना इनके लिए तो एक सिद्ध मतलब वरदान सिद्ध होता है। और इंडिया में एंट्री करके सचिन के साथ मिलते हैं। मुझे लगता है सचिन जो आज 22 साल का है 2023 में, 2019 का प्यार है भाई साहब, नाबालिग था भाई साहब। 18 साल का सचिन भाई उस समय पर जब सीमा जो है वो 23-24 साल की रही होगी। आप समझ रहे हैं, सचिन ने शायद इतने दिन का इंतजार किया होगा, अरे कानूनन रूप से हमें 21 साल का तो होने दो, बॉर्डर क्रॉस कराने में तो सही है कि हम झेल लेंगे इंडिया के कानून, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया है, तुम्हें रातों रात वीरजारा बना देगी, लेकिन हमारी शादी के लायक तो हमें होने दो। तो सचिन शादी के लायक हुए और 22 साल के जब हो गए हैं तो सचिन शादी करने के लिए इनको ले आए हैं। खैर कोई नहीं जी, यहां पर सुरक्षा बलों ने 13 मई को इनको बॉर्डर क्रॉस करा दिया। ये यहां आ गए, सुरक्षा बलों ने खुद ने हाथ पकड़कर नहीं किया, लेकिन जहां तक हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि हम सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ में भी अगर बातचीत करें, खुद भी जानते हैं इन चीजों को, थोड़ा सा लीनियंट होते हैं कि ठीक है यार, लेकिन उन्हें क्या पता था, ये तो बता रहे हैं घरवार बेच के आ रही है। क्या पता पाकिस्तान ने यह नया तरीका ढूंढा हो कि यार ये अगर इस तरह से आ रही है तो इसका तरीका जांच लो कि क्या करना है। ठीक है साहब। फिर साहब ये सचिन के साथ में अपने परिवार के साथ सीमा जो है वो एक जंगल में मिलने जाती है। जंगल में सीमा को मिलाया जाता है सचिन के द्वारा अपने परिवारजनों से और कहा जाता है कि देखो ये तो लड़की है, पाकिस्तान से आई है, 4 बच्चे साथ लाई है। घर वाले शौक, सचिन रॉक।
ऐसी स्थिति में फिर बात होती है कि चलो भाई, जब सरहदें बॉर्डर क्रॉस करा के ले आई हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर आइए कोर्ट लेकर चलते हैं, वहां शादी करवाएंगे। ले जाते हैं साहब इनको कोर्ट, और वहां जाकर शादी करवाई जाती है। अब कोर्ट में जाने से पूर्व ये पता नहीं है, फिल्मों में देखा है कि कोर्ट में गए और जाकर के जज साहब पूछते हैं कि हाँ भाई बताओ किसको किससे शादी करनी है, और साजा शायद, लेकिन ये भूल गए कि कानूनी प्रक्रिया के अंदर वकील भी लगता है। और वहां वकील साहब ने जब इनको देखा तो वकील साहब को जैसे ही पता चला कि मामले में गड़बड़ है, वकील साहब एकदम शॉक। 30 जून को बुलंदशहर में कोर्ट मैरिज ये करने वाले थे, वकील साहब आ गए सदमे में और उन्होंने कहा कि सुनो भाई, तुम्हारा पाकिस्तानी आधार कार्ड है, कृपया करके मुझे पुलिस को सूचित कर लेने दो, तुम्हारी शादी होगी, मेरी घर की बर्बादी हो जाएगी, मैंने ये गलत काम कर दिया। तो भाई साहब 30 मई को जाकर के इनके बारे में सूचना दी जाती है कि साहब ये इस तरह का कारनामा हो गया। पुलिस आती है, पुलिस इनको साथ लेकर चली जाती है कि अरे ये क्या हो गया, हम लोग खामखाही बीएसएफ को बॉर्डर पर खड़े करके रखे हुए हैं, हमारे जवान बेचारे दिन रात इतनी मुश्किलों से बॉर्डर की हिफाजत कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान से इंडिया आना इतना आसान है क्या? दुबई जाओ, दुबई से नेपाल आओ, नेपाल से इंडिया हो। हाँ जी, नेपाल और इंडिया के बीच में बॉर्डर बिल्कुल घर परिवार का सा है। हम ये मानकर चलते हैं कि नेपाल में हमारे रिश्तेदार, नेपालियों के भारत में रिश्तेदार, बहुत आसानी से आना जाना ट्रांजिट होता है। और इतना आसान है तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे पाकिस्तानियों को तो एकदम अपॉर्चुनिटी मिल गई होगी कि सीमा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम भी शादी करके ही अब अंदर आएंगे, हनी ट्रैप में नहीं फंसाएंगे। ऐसा ही हमें लग रहा है, कुछ ऐसा होगा आगे चल के। खैर, पुलिस भाई साहब जैसे ही पता चलती है, पुलिस का पता चल गया, सचिन सीमा को भगा देता है कि भाग सीमा, पुलिस आ रही है। सीमा फरार। 4 भाई साहब जब सीमा को ढूंढा जाता है तो सीमा अपने बच्चों समेत फरार रहती है और वो हरियाणा के वल्लभगढ़ में पकड़ी जाती है। वल्लभगढ़ में पकड़ी जाती है। 4 जुलाई को पिता नेत्रपाल सीमा को गिरफ्तार करके, सचिन को गिरफ्तार करके पुलिस कोर्ट ले जाती है। कोर्ट इनकी अजब प्रेम की गजब कहानी को सुनकर कहता है कि 3 दिन के लिए जेल भेजा गया, फिर इनको जमानत पर बाहर छोड़ दिया गया, क्योंकि ये कहा गया कि साहब लड़की ने प्यार में बॉर्डर क्रॉस कर दिया है। बॉर्डर क्रॉस कर दिया है इसलिए आप इसकी बात मान जाइए, ये 5वीं पास है। कोर्ट ने फिलहाल के लिए जमानत दे दी, बोले भाई फिलहाल के लिए तो चलो ठीक है, बाकी केस बाद में सुनेंगे। तो फिलहाल स्टोरी में ट्विस्ट ये है कि 8 जुलाई को इनको नोएडा की एक कोर्ट से बेल मिल जाती है और ये फिलहाल मौका पकड़ ली है। मोदी जी और योगी जी से कह रही हैं कि आप हमारी मदद करिए, हम यहीं पर रहना चाहते हैं। तो साहब यह तो हो गई सारी कहानी। अब जो सवाल उठने शुरू होते हैं वो क्या है? बड़े सवाल उठने जो शुरू होते हैं वो ये हैं कि सीमा गुलाम हैदर, जिसके पति का नाम गुलाम हैदर है, वो पाकिस्तान से नोएडा पहुंचती है, क्या वो जासूस है या फिर ये मोहब्बत की अद्भुत कहानी है? इस बात को लेकर शक इसलिए होता है क्योंकि सीमा के पास में 4 मोबाइल फोन मिलते हैं। एक मोबाइल फोन टूटा हुआ है, मोबाइल सचिन के पास भी मिला था, वो भी पूरी तरह से टूटा हुआ था। एक फोन के अंदर पाकिस्तान की सिम लगी हुई है। मजेदार बात ये सोचकर देखिए कि सीमा और सचिन 50 दिन तक नोएडा में रहते हैं, किसी को पता भी नहीं चलते हैं कहां गए, क्या किया, इसकी जांच फिलहाल जांच एजेंसी करने लग रही है। अब ये जासूस है, इसके बारे में शक क्यों हो रहा है, इसके बारे में सुनिए। सीमा और सचिन के पास में पुलिस ने 3 आधार कार्ड बरामद किए हैं और ये आधार कार्ड फर्जी तरीके से बनाए गए हैं। 3 आधार कार्ड सीमा और सचिन के पास से पुलिस ने बरामद किए हैं। आधार कार्ड को एडिट करके सीमा को सचिन की पत्नी बताया गया है, यानी जो महिला 5वीं पास है वो ये जानती है कि आधार कार्ड को एडिट कैसे करना है, पति पत्नी बनकर कैसे रहना है। इंटरेस्टिंग खबर यह है कि यहां पर सीमा साथ में अपने केवल 2 वीसीआर लेकर आई है। आप में से कई लोग जो 90s के किड्स हैं उन्हें तो वीसीआर पता भी नहीं होगा। एक जमाना था जब आप लोग पेन ड्राइव और नेटफ्लिक्स वाले बच्चे हैं, इससे पहले सीडी आती थी, इससे पहले वीसीआर आया करता था भाई साहब। घर के अंदर एक बहुत बड़ा टीवी सा आता था, उसमें एक बड़ी सी कैसेट डालते थे जिसमें वीसीआर चलता था, फिल्म चलाई जाती थी। सीमा कहती है कि हमारी शादी की वीसीआर है, यानी कि वो अपने शादी का सर्टिफिकेट साथ लेकर आई है कि गुलाम से हमारी शादी हुई थी, लाइटली मत ले लेना, विश्वास करो। लेकिन पुलिस भाई साहब इस बात से भी घबरा रही है कहीं ऐसा ना हो कि ये वीसीआर एडिटेड हो और इसमें कोई ऐसा मैसेज हो जो कि इंडिया पहुंचाना हो। इस बात को लेकर के भी अब पुलिस एजेंसियां जांच के दायरे में है कि ये चल क्या रहा है। शादी और बचपन की तस्वीरें, 5वीं पास व्यक्ति जिसका आदमी दुबई के सऊदी के अंदर नौकरी करने गया है, जो कि वहां पर एक मजदूर है, ये खुद जैसे तैसे अपना घर चला रही है, अपने पास घर चलाने के लिए पैसे नहीं है, वो अपने शादी का वीसीआर आज तक मेंटेन कर रही है। भाई मतलब आप सोच के देख रहे हैं कि इनकी जब शादी हुई होगी तब वीसीआर कैसेट बनी होगी। ये अपने आप में बहुत सारे लोगों को असमंजस में डाल रही है। पुलिस इस कैसेट की जांच कर रही है। पुलिस की तरफ से आईबी, एटीएस सभी लोग अब इस बात की घंटों पूछताछ कर रहे हैं। सीमा के पास जो मिले हुए सामान हैं उसमें एक सिम कार्ड, एक टूटा हुआ मोबाइल फोन, एक परिवार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, 4 जन्म प्रमाण पत्र, एक मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, 3 आधार कार्ड
और एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल का डेटाबेस का इसके पास में एक रजिस्टर्ड अथॉरिटी, जैसे अपने आधार होता है ऐसे पाकिस्तान आधार कार्ड मिला है, 6 पासपोर्ट मिले हैं। इंटरेस्टिंग सोचिए, आप में से अगर मैं पोल कराऊं और ये पूछूं कि आप में से कितने लोगों के पास पासपोर्ट है, संभवतः आप में से रिजल्ट नेगेटिव में आएगा कि भाई साहब अभी सोचा नहीं हमने। कुछ ही परसेंटेज लोग मिलेंगे जो पासपोर्ट और वीजा लेके घूम रहे होंगे। और तो और यात्रा करनी है तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चाहिए, इनके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी है। इतना ही नहीं, बस का टिकट भी है। आप में से अगर मैं ये पूछूं ना कि 50 दिन पहले आप कहां गए थे, उसका टिकट दिखाइए। आप 50 दिन छोड़िए, मैं कल आपसे पूछूं ना कि आपने अगर एटीएम से पैसा निकाला था, उसकी स्लिप दिखाइए कहां है, संभवतः आपके पास नहीं होगी। आप बस जेब यूं यूं तो करेंगे और कहेंगे यार सर सॉरी वहीं गिरा दिया। टिकट, और वो भी 50 दिन पुराना टिकट सुरक्षित रखा हुआ है, ये बहुत सारी चीजों को अचरज में डाल रहा है। और साथ में 2 वीसीआर है। इसी के साथ सवाल उठने शुरू होते हैं, और सबसे बड़ा सवाल जो उठकर आता है वो ये है, इसके पास फर्जी आधार कार्ड है। इतना धड़ल्ले से ये अपने आप को बेझिझक तरीके से झूठ बोल रही है, ये बिना ट्रेनिंग के पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात सुनिए, इनका भाई पाकिस्तान की सेना में शामिल है, भाई पाकिस्तानी सेना में है, और ये धड़ल्ले से इवन कई जगह तो ये मेंशन किया गया है कि ये महिला फर्राटेदार इंग्लिश भी बोल रही है, इंग्लिश के शब्द भी बहुत अच्छे से यूज कर रही है। और तो और इसके पास कई तरीके के फोन मिले हैं, तो फोन मिले हैं तो उनमें से 2 फोन टूटे क्यों हैं, फोन तोड़े क्यों गए, इस महिला के ऊपर बहुत सारे अब सवाल उठते जा रहे हैं। इसके साथ साथ एक साधारण परिवार की महिला को जिसके 4 बच्चे हों, बड़ा सवाल यह है पबजी खेलने का समय कब मिल जाएगा। आप में से ना जाने कितने लोग पबजी खेले हों, लेकिन पबजी खेलने के साथ बात करना, या तो खेलोगे या बतियाओगे, नंबर 1, और पबजी से बातचीत करोगे, और तब जबकि आपके 4 बच्चे हों, या तो यह संभव हो कि 4 बच्चों को रखने के लिए 4-5 मेड हैं घर में, आपके पास क्लियर टाइम पड़ा है, पैसा अथा है, आदमी तुम्हारा 4 साल से बाहर गया हुआ है, आदमी नौकरी कर रहा है सऊदी के अंदर, तुम्हारे पास में बच्चे रखना है, घर चलाना है, तुम्हारे पास इतना टाइम कि तुम पबजी खेल रही हो, बच्चों को पाल रही हो, और पबजी के थ्रू बात करके अपने प्यार को परवान चढ़ा रही हो। भाई साहब, इसका मतलब यह है कि सीमा को टेक्नोलॉजी का और फोन इस्तेमाल करने का भी बखूबी नॉलेज था।